यो एमएमसी डीएलएक्स पार्ट 4। ठीक है, डीएलएक्स शुरू करते हैं आज से पार्ट 4। आज का टॉपिक किस बेसिस पे है? देखो, मैंने आपको बोला था कि मैं इस कॉन्सेप्ट को, इस एरिया को तभी एक्सप्लेन करूंगा जब कुछ चीज़ों से प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती रहेंगी धीरे धीरे करके। ठीक है, अब मुझे पता है किस प्रॉब्लम में आप फंस रहे हो। अब मुझे पता है कि इस वहाँ जब मैंने स्टार्ट किया था ये वाला, इसका जो थर्ड पार्ट बताया था, ठीक है, उसके बाद से अब तक क्या प्रॉब्लम्स आई होंगी मुझे पता है, उनसे रिलेटेड सॉल्यूशन इसके अंदर मैंने डाला हुआ था। तो ये पूरा एक प्रोग्राम है, आगे भी बहुत सारे पार्ट्स हैं इसके अंदर। अभी पार्ट 4 में आपको यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, अब शांत हो जाओ 2 मिनट के लिए, मज़ा आएगा सुनने में। ओके, सो इसमें एक कंडीशन है, ठीक है, जिसके बारे में बात करूंगा। जिसमें आती है आपकी डाउनग्रेड। अरे क्या लिख दिया, डाउनग्रेड, सॉरी, डाउनग्रेड द रेंज। ठीक है, अब ये किसके लिए है? एनालिस्ट के लिए है। ठीक है, मॉडरेटर थोड़ा सा एक्टिव हो दो चार्ट में, कीचड़ साफ करो ताकि मैं फूल लोगों को दे सकूं। अब देखो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है अगर एनालिसिस टाइम या फिर मार्केट सॉल्विंग टाइम, जब मार्केट सॉल्विंग टाइम बढ़ जाता है, कब बढ़ेगा, किसके हिसाब से बढ़ेगा? मार्केट सॉल्विंग टाइम तब बढ़ेगा जब एक्यूरेसी बढ़ेगी। और मन, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के। मन क्या मानता है? हमारा माइंड ये सोचता है एक्यूरेसी मेरी 70% है, 80%, 85%, 90%, 95%, और अब जो भी मार्केट में रेंज लगा रहा हूं 100% की एक्यूरेसी आ रही। एंड नाउ अब बंदा मार्केट सॉल्विंग का जो टाइम है वो इंक्रीज होने लग जाता है। ये जो आपकी ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन ऑफ मार्केट, यानी कि मार्केट पे बैठने का जो समय है वो बेसिकली आपका बढ़ने लग जाता है। और इससे क्या क्रिएट होता है? इससे क्रिएट होता है एक साइकोलॉजिकल एडिक्शन या माइंडसेट एडिक्शन आप कह सकते हैं। अब इससे क्या होगा? ये क्रिएट करेगा परफेक्शन से या परफेक्शन ना आने की वजह से एक डिफेंसिव बिहेवियर। अभी समझो मैं कहां लेके जाऊंगा इसको। ठीक है, डिफेंसिव बिहेवियर क्रिएट करेगा। ठीक है, डिफेंसिव बिहेवियर क्या क्रिएट करेगा? स्टॉपिंग द एनालिसिस एट 50% जोन। कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे जैसे एक्यूरेसी बढ़ती जाती है एमएमसी में या दुनिया के किसी भी कॉन्सेप्ट में, तो हमारी जो मार्केट में बैठने का जो टाइम होता है वो बढ़ता चला जाता है।
क्योंकि हमें रिजल्ट मिल रहा है तो मैं बैठूंगा। ठीक है, अगर मेरी भूख बढ़ेगी तो मैं ज़्यादा खाना खाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि भूख बढ़ाने के लिए मैंने क्या करा, अगर मैंने नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया है, फ्रूट्स वगैरह खाए हैं नेचुरल, वो महंगे बहुत होते हैं, तो मेरे पास एक टाइम जो होगा वो हेल्दी रहेगा, मैं एक्टिव रहूंगा। लेकिन अगर मैंने क्या करा है, मैंने अलग से अगर कोई चीज़, प्रोटीन है, मास गेनर है, वेट गेनर्स हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें खाना शुरू करी, तो उससे क्या होगा, वो तब तक इफेक्ट करेंगे जब तक मैं उनको यूज़ करूँगा। ये जितने भी ये आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे मास गेनर हैं आपके लिए, ये समझो। ये तब तक इफेक्ट करेंगे जब तक इनको खा रहे हो, जब तक कंज्यूम कर रहे हो। ये उस एक्यूरेसी को क्रिएट करेंगे जो है ही नहीं है एक्चुअल में, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। जब वो चले जाएंगे तब एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब इस चीज़ से क्या होगा, अब मैं यहाँ पर आपको प्योर सिखा रहा हूँ, बिल्कुल प्योर है, बिना इंडिकेटर के, बिना किसी चीज़ के। लेकिन आपका क्या है कि यहाँ पर हमारे पास एक्यूरेसी अच्छी आ रही है, लेकिन हमारा टाइम बढ़ता जा रहा है। ऐसे में क्या होगा कि हमारा माइंडसेट जो है टाइम से एडिक्ट हो जाएगा। टाइम से एडिक्ट होगा तो चार्ट से एडिक्ट हो जाएगा, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक, चार्ट ही चार्ट तो सॉल्व ही करते रहोगे। माइंड में मेरा चेहरा छोटा सा आता रहेगा, लॉजिकल है, ऑब्वियसली बात है, जो आपको जिसके साथ ज़्यादा टाइम बिता रहे हो वो आता ही है, सबके साथ है। और उसके बाद फिर एक परफेक्शन जो क्रिएट होगी, क्योंकि अब भाई मार्केट में तुम इतने अच्छे रिजल्ट निकालोगे, मार्केट तुम्हारे हिसाब से रिवर्स करेगी तो परफेक्शन आएगी। लेकिन अगर उसमें से एक भी परफेक्शन गलत गई तो तुरंत ये सोचो कि क्यों ना क्यों, अभी मैं 111 बुक कर लेता हूँ, सर से पूछता हूँ ये कैसे हो गया। लॉजिकल, यस और नो? या मैं कमेंट करूंगा लाइव स्ट्रीम पे ये कैसे हो गया, बस उस एक गलती को ठीक करने के लिए कि मुझे परफेक्ट होना, मुझे बस एक गलती को परफेक्ट करना है कि ये यहां से रिवर्स क्यों नहीं करी, इसने वॉल्यूम बस्ट क्यों यूज करा, और चलो मैं कह रहा हूं वॉल्यूम बस्ट यूज नहीं करा, मार्केट ने इस जगह से रिटेस्ट क्यों नहीं लिया, ये स्ट्रक्चर क्यों नहीं बना, क्यों मेरी सप्लाई डिमांड बार बार जो है कंसोलिडेट हो जाती है, मार्केट वहां के कंसोलिडेट हो जाती है। वो एक ही चीज है जो काम नहीं कर रही, बाकी सब परफेक्ट है। तो ये परफेक्शन एक डिफेंसिव बिहेवियर क्रिएट करेगा। डिफेंस मतलब फेक मूव को फेक मूव को समझना ही बंद कर देगा। अभी समझो, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अब उससे क्या होगा कि अब फेक मूव के बाद का जो मूव है आप जल्दी जल्दी क्लोज करना शुरू करोगे। 50%, 50%, इसलिए मैंने शुरुआत में बोला कि 50% यूज करना बंद कर दो अभी। मुझे पता है लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम्स आ रही है, मैं जानता हूं, अब बिना जाने भी पता लग जाता। इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सिंपल सॉल्यूशन है कि यूज ओनली सिंगल रिवर्सल एरिया और सिंगल रिटेस्टिंग एरिया दिन में एक ही बार। अब जब आपको लगेगा कि मेरा काम करेगा, डेट सेट दिन के लिए काफी है, कुछ नहीं करना उस दिन, गैप देना शुरू करना है। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि गैप देना है, ठीक है, गैप देना शुरू करना है। ज्यादा दिन में एक या मैक्सिमम दो रिवर्सल एरिया। मार्केट ने सप्लाई दी, डिमांड दे दी, डिमांड के बाद सप्लाई दी, डेट सेट, मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया, डेट्स इट। मुझे अब आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं, मुझे पूरी मार्केट पूरे दिन सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अगर मैं यहाँ तक ठीक हूँ तो मैं लगातार 30 दिन करूंगा, तो मैं 30 दिन ठीक हूँ। एंड ट्राई टू यूज लार्जर टाइम फ्रेम। ठीक है, मेरे पास, मैं मजबूर हूँ क्योंकि मैं लाइव स्ट्रीम पर नहीं कर सकता ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम, लेकिन हमेशा बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करो। मिनिमम 15 मिनट या मिनिमम 5 मिनट, मैक्सिमम 2 घंटा, मैक्सिमम 4 घंटा, इससे ज़्यादा इनके बीच में सबसे बेस्ट टाइम मिलेगा। धीरे धीरे करके सॉल्व करना शुरू करोगे तो ज़्यादा सॉल्व करने का मन नहीं करेगा और एक एक्यूरेसी भी बनेगी। ठीक है, डेमो डेमो करते रहोगे तो उससे और ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी बनेगी। लेकिन ये जो डिफेंसिव बिहेवियर है ना, ये खत्म हो जाएगा, परफेक्शन के पीछे भागना शुरू हो जाएगा। समझ में आया? ये बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, ये अभी नहीं पता लग रहा। गॉट इट? समझ में आया? तो ये है गाइस आपका डीएलएक्स, एक छोटा सा बस साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट कि क्या दिक्कत है, किसका क्या सॉल्यूशन है, यही इसका सॉल्यूशन। जितना कम सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आएगा। जब एक्यूरेसी 90% से ऊपर आ रही है, चार्ट बिल्कुल वैसा काम कर रहा है जैसा मैं बार रिप्ले में दिखाता हूँ, अगर वैसा चल रहा है खुद का तो बहुत अच्छी बात है। एक या दो रिवर्सल एरिया के पीछे भागने की जरूरत है, उसके अलावा नहीं। दैट्स इट। ठीक है, गॉट इट? गॉट इट। ये था तुम्हारा छोटा सा सिंपल सा
डाउनग्रेडिंग द रेंज, ये डाउनग्रेडिंग द रेंज यही तो है, ये 50% कम कर दिया तुमने, ठीक है। ओके